कोनिचिवा बडीज। आज की वीडियो में हम लोग बोरुतो के चैप्टर 17 के बारे में बात करने वाले हैं। तो चैप्टर 17 वहीं से स्टार्ट होता है जहां पे चैप्टर 16 एंड हुआ था, जहां पे कोनोहामारू क्रैश्ड एयरशिप के अंदर जाता है। वहां पे वो एक पोर्ट देखता है और अपना पेन ड्राइव उसमें घुसा देता है। स्क्रॉल वाला पेन ड्राइव, गंदी सोच। वो कहता है कि लगता है ये कॉपी कर रहा है। तभी बाहर खड़े आदमी के ऊपर कोई अटैक करता है। कोनोहामारू बाहर आके देखता है तो उसके सामने कोई खड़ा होता है। सीन शिफ्ट होता है कोनोहा में, जहाँ पे बोरुतो सास्के से पूछता है कि दुनिया के लिए खतरा। लगता है मुजिना गैंग के जैसे ही लोग होंगे, लेकिन वो चूतिए दुनिया के लिए खतरा कैसे हो सकते हैं। सास्के कहता है कि हम उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ जो एक अननोन बीइंग है और वो ओतुत्सुकी लेवल का पावर होल्ड करती है और वो अभी भी सीक्रेटली काम कर रही है। तो मित्सुकी कहता है कि क्या ये बोरुतो के मार्क से रिलेटेड है। नारुतो कहता है कि सास्के ने मुझे भी इसके बारे में बताया। मोमोशिकी ने तुम्हारे ऊपर ये किस टाइप का मार्क लगाया है ये हमें नहीं मालूम। हमें ये जानने को मिला कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका इस मार्क से कोई कनेक्शन है। वो अपने आप को कारा बुलाते हैं। शिकामारू कहता है कि अगर ऐसा कोई ग्रुप है तो और भी ओतुत्सुकी उसके साथ जुड़े हुए होंगे। नारुतो बोरुतो से कहता है कि तुमने देखा उस दिन उन लोगों ने क्या हाल किया था। हमें उनसे लोगों को बचाने के लिए पावर चाहिए। बोरुतो कहता है कि आई नो, लेकिन इसके लिए ही निंजुत्सु है, ना कि साइंटिफिक टूल्स। तभी पीछे से कातासुके कहता है कि कई बार जुत्सु को ऑब्जर्व करना ज़्यादा अच्छा होता है जिससे डैमेज भी ना हो। कातासुके को देख के बोरुतो भड़क जाता है और वो कहता है कि तेरी वजह से मेरी एग्ज़ाम बिगड़ गई। नारुतो कहता है कि उसके पास स्किल है, वो भी सास्के की तरह एक पावर है जो होकागे को सपोर्ट करता है। मैंने एग्ज़ाम में टूल इसलिए बैन किए क्योंकि उसमें तुम्हारी इंटरनल एबिलिटी टेस्ट होती है। निंजा टूल्स अच्छे या बुरे नहीं होते, डिपेंड करता है कि तुम उसे यूज़ कैसे करते हो। फिर नारुतो कहता है कि मेरे पास तुम तीनों के लिए एक मिशन है। तुम लोगों को ये प्रोस्थेटिक हैंड सिटी यूटान की लैब तक पहुंचाना होगा, जिसमें कातासुके भी तुम्हारे साथ होगा, और ये एक सी रैंक मिशन है। बोरुतो ये सुन के गुस्सा होता है और कहता है कि मेरे को नहीं करना यह मिशन। फिर बोरुतो वहाँ से चला जाता है। नारुतो सारदा और मित्सुकी से कहता है कि तुम्हारा इस मिशन में रोल है बोरुतो पे नज़र रखना, खास करके उसके आर्म पर। उसे अपनी नज़रों से दूर मत होने देना। उसके बाद मित्सुकी और सारदा बोरुतो के पास जाते हैं, जहाँ पे सारदा कहती है कि ये बिल्कुल चुनिन एग्जाम के जैसे ही सिचुएशन है। वो लोग बोरुतो को मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बोरुतो नहीं मानता। सारदा कहती है कि अगर तुम नहीं आ रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं तो जा रही हूँ। मित्सुकी बोरुतो से कहता है कि अगर तू नहीं जा रहा तो मैं भी नहीं जाऊँगा। इसका मतलब अगर तुम नहीं चलोगे तो ये सारदा का सोलो मिशन होगा। फिर मित्सुकी अपना हाथ बोरुतो के शोल्डर पर रख के उसके करीब आ जाता है और नहीं, वैसा कुछ नहीं होता। वो बोरुतो से कहता है कि तुम तो सारदा के राइट हैंड मैन बनना चाहते हो ना, और तुमने ये भी कहा था कि तुम उसे प्रोटेक्ट करोगे, तो अब तुम उसे मिशन पर अकेले जाने दोगे। उसके अलावा वो कोई मामूली टूल नहीं है, वो हैंड हमारे विलेजर्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। बोरुतो कहता है कि ठीक है ना, मैं मिशन में आ रहा हूँ। फिर वो लोग रेलवे स्टेशन पहुँचते हैं, जहाँ पे कातासुके भी आ जाता है। उसके बाद वो लोग खाली सीट ढूंढने लगते हैं। उन्हें एक सीट खाली मिलती है, लेकिन वहाँ पे एक आदमी बैठा होता है जो होता है लॉर्ड आओ, और ये वही है जो 4th वॉर में मिज़ुकागे के साथ लड़ा था। वो कातासुके को पहचान लेता है। बोरुतो पूछता है कि क्या आप इसे जानते हो, तो कातासुके कहता है कि हाँ, ये मेरा पेशेंट है। आओ कहता है कि लास्ट ग्रेट वॉर के बाद मेरा ये हाल हो गया था, लेकिन डॉक्टर की वजह से मैं नॉर्मल लाइफ जी पा रहा हूँ। सारदा बोरुतो से कहती है कि तू इन टूल से इतनी हेट क्यों करता है, तो बोरुतो कहता है कि हमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो कातासुके कहता है कि इनकी मदद से हम कई लोगों की लाइफ आसान बना सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आर्टिफिशियल हैंड्स एंड लेग्स। फिर कातासुके आओ से कहते हैं कि तुम्हारा विष ढीला पड़ चुका है, रुको मैं ठीक कर देता हूँ, और वो उसे ठीक करने लगता है। बोरुतो आओ से पूछता है कि क्या आप निंजा थे, तो आओ कहता है कि अरे जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब से मैं बैटलफील्ड में था। तो बोरुतो पूछता है कि आप कौन से विलेज से हो। आओ आंसर देता है कि मिस्ट। तो बोरुतो कहते हैं कि वहाँ पर तो मैं फील्ड ट्रिप पे गया था। ये सुन के आओ कहता है कि लगता है बहुत कुछ बदल गया है वहाँ। तो बोरुतो पूछता है कि क्या आप अभी तक विलेज में गए नहीं। आओ कहता है कि मैं ग्रेट वॉर के बाद से वहाँ पे गया ही नहीं। मैं जहाँ पे था वहाँ पे काफ़ी भयानक सिचुएशन थी और मेरे सभी साथी मारे गए थे। मेरा जिंदा होना एक चमत्कार है।
वो भी कातासुके के निंजा टूल्स की बदौलत। वो पूछता है कि तुम्हें ये टूल्स पसंद नहीं है ना। बोरुटो मना करता है। तभी वो स्क्रू ड्राइवर लेके बोरुटो के गले पर रख देता है। आओ कहता है कि देखा, अगर तुम मेरे एनिमी होते तो अब तक तुम मर चुके होते। और वो भी नारुतो वाला ही डायलॉग मारता है कि ये टूल्स गलत नहीं है, डिपेंड करता है तुम कैसे यूज करते हो। भी अनाउंसमेंट होती है कि र्यूटान आने वाला है। उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। आओ की पीछे वाले सीट पे काशिन कोची बैठा होता है। वो कहता है कि अच्छा, तो ये है होकागे का लौंडा उजुमाकी बोरुटो। नारुतो कहता है कि एक इनर पर्सनली मुझसे मिलने आया है, व्हाट अ सरप्राइज। कोजी कहता है कि हमने एक वेसल खो दी है। तो आओ कहता है कि मैं तो एक बुजुर्ग आदमी हूँ जो अब निंजुत्सु भी नहीं कर सकता। वो कहता है कि चुतिया बनाना बंद कर और कातासुके को गेंजुत्सु में डाल के साइंटिफिक निंजा टूल की इन्फो निकाल ले। बाहर कई सारे आउटर्स है, लेकिन सिर्फ तुम पर ही ट्रस्ट किया जा सकता है। आगे वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम वेसल को वापस लाओ। कोनोहा इन्वेस्टिगेट कर रहा है और उनके दो चोनिल वेसल के करीब है। वो कहता है कि मेरे पास एक क्रेट है जिसमें जरूरी वेपन्स है, तो उसे बिंदास यूज करना, लेकिन तुम्हें शायद इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे बोरुटो और उसकी टीम र्यूटान पहुँच जाती है। बोरुटो कहता है कि आओ कितना अच्छा आदमी था ना, मुझे उसे दोबारा मिलना है और कई सारे सवाल पूछने हैं। यहाँ पे आओ सोच रहा होता है कि 16 साल के बाद ये मेरा फर्स्ट कॉम्बैट होने वाला है। और यहीं पे ही चैप्टर एंड होता है। तो बड़ीस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।